नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे RKSMBK के आकलन में त्रुटि संशोधन के संबंध में विभाग ने आदेश जारी किया गया है। कम अंक हैं या शून्य अंक हैं या OCR अपलोड नहीं की है तो उसके लिए त्रुटि संशोधन में यहाँ पर विभाग ने आदेश जारी कर दिए गए, गाइडलाइन जारी की गई है, डेट भी दी गई है कि कौन सी डेट तक आपको क्या करना होगा। तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करें माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 15 मार्च 2023 को एक नवीनतम अपडेट जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है जिसका विषय आप देख सकते हैं। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत संचालित RKSMBK के आकलन की प्रविष्टियों में त्रुटि संशोधन के संबंध में आदेश जारी किया गया है। आप देख सकते हैं RKSMBK के आकलन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन और प्रविष्टि के दौरान विसंगति के क्रम में अंक का मिलान कर अद्यतन करने हेतु अंतिम अवसर देते हुए शाला दर्पण पोर्टल पर आकलनों के अंकों का मिलान कर अपडेट कर सही अंक दर्ज करने के लिए शाला दर्पण मॉड्यूल दिनांक 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। साथियों, यदि आपके किसी प्रकार के अपडेट की आवश्यकता है तो वो अपडेट कैसे होंगे, कौन कौन से अपडेट होंगे, इसके लिए शाला दर्पण पे RKSMBK के अपडेट के लिए 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक पुनः खोला गया है और अंतिम अवसर होगा। इसके लिए जो महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं, सुनिश्चित कर लें कि अंक को अपडेट करने से पूर्व यह जांच लें संबंधित शिक्षक की शाला दर्पण पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग सही रूप से की गई है। जिन भी स्कूल के अंदर किसी भी शिक्षक और शिक्षकों के सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अभी तक किसी कारण से नहीं हो पाई है। साथियों, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही हैं कि यदि शिक्षक स्थानांतरण हो गए, रिटायरमेंट हो गए तो वो अपडेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग भी 18 मार्च 2023 वार शनिवार तक शाला दर्पण के ऊपर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग अपडेट के लिए मॉड्यूल पुनः खोला जा रहा है। अतः जिन स्कूल के अंदर किसी भी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है वे शनिवार 18 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपडेट कर लें, जिससे किसी प्रकार के आपके ऐप के अंदर चलने में कोई त्रुटि नहीं हो। दूसरा अपडेट यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है जिसकी यदि हम बात करें तो ऐसे विद्यार्थी जिनका OCR किसी भी कारण से ऐप अथवा शाला दर्पण पोर्टल पर सही प्रकार से अपलोड नहीं किया जा सका हो या उन विद्यार्थियों को संधारित OCR सीट के प्रति से जांच कर प्रश्नों के उत्तर को दोगुना कर अंक प्रत्येक प्रश्न के भारांक को 2 मानते हुए प्रविष्ट शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाए। अर्थात यदि किसी के अंदर 15 OCR में 15 क्वेश्चन हैं तो उनके अंक एक प्रश्न के 2 अंक मानते हुए यहाँ पर भारांक 2 माना गया है। अर्थात प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। OCR में जितने प्रश्न हैं उतने के दुगने करके आपको अंक अपलोड करना होगा, यहाँ पर ये कहा गया है। इसी प्रकार यदि हम बात करें ऐसे विद्यार्थी जिनका OCR अपलोड की जा चुकी है परंतु किसी भी कारणवश प्रविष्टि किए गए अंक का मिलान मूल OCR के अनुरूप नहीं हो रहा है, अर्थात यदि आपके RKSMBK ऐप के अंदर जो अंक आ रहे हैं OCR के अंदर वहाँ पे अंक 20 जुड़ रहे हैं प्रत्येक पर्सन के 2 मानते हुए, लेकिन आपके RKSMBK अपडेशन के अंदर यदि यहाँ पर 5 ही आ रहे हैं या 10 ही आ रहे हैं या 7 ही आ रहे हैं तो उसको भी आप सही कर सकते हैं। इस स्थिति के अंदर भी अंकों को बिंदु संख्या 2 के अनुरूप ही अपडेट कर पोर्टल पर पुनः दर्ज करवाएं। अर्थात यदि आपके किसी कारणवश किसी विद्यार्थी के 10 अंक अपलोड हो रहे आ रहे हैं लेकिन OCR के अंदर यदि उसके प्रत्येक पर्सन के डबल करते हुए यदि 20 अंक बन रहे हैं या 25-26 अंक बन रहे हैं तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यह दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थिति में किसी भी कारणवश विद्यार्थी के अंक अपलोड होने से वंचित रह गया है तो भी विद्यार्थियों के अंकों को अपडेट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के किसी कारणवश यदि आपके अंक कम हैं या OCR के अनुसार नहीं हैं या आपके अंक अपलोड नहीं कर पाए हैं या आपका ऐप नहीं चल रहा है तो आपके सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर लें, जिससे ये 18 मार्च तक है और उसके बाद में 20 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में आप RKSMBK के ऐप के द्वारा प्राप्त जो 3 विषय हैं आपके
हिंदी, अंग्रेजी और गणित उनके अंकों को सही अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए मॉड्यूल पुनः खोला जा रहा है। उक्त निर्धारित अवधि जो 20 से लेकर 25 मार्च है, अंक प्रविष्टि, परिवर्तन या नवीन अंक नहीं किया जा सकेगा, अर्थात इस डेट के बाद में किसी भी प्रकार की कोई अपडेशन नहीं होगा। इस हेतु विषयाध्यापक, कक्षाध्यापक और संस्था प्रधान स्वयं उत्तरदायी होंगे। अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए यहाँ पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी किया गया। साथ ही आदेश आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर वीडियो के रूप में बताया गया है। किसी भी प्रकार के अंतिम या अपडेशन के लिए विभागीय जो आदेश या विभागीय गाइडलाइन है वो ही मान्य होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।